गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने पढ़ा था कि आवेश क्या है, धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, विद्युत धारा क्या होती है। अब हम आवेश में ही पढ़ेंगे कि जो आवेश है ये चलता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। हमने दो तरह के आवेश पढ़े थे, एक प्लस एक माइनस। हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक का आवेश दूसरी में चला जाता है, गति करके मूव करके अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करके, तो जिसके अंदर जाता है उसको हम मानते हैं ऋण आवेश, नेगेटिव, और जिसमें से निकलता है उसको हम लेते हैं धन आवेश, पॉजिटिव। तो ये आवेश होते हैं दो तरह के, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इन आवेशों की क्या विशेषता होती है? तो धन आवेश और ऋण आवेश है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम आज वो डिस्कस करते हैं। पहला, धन आवेश हमेशा ऋण आवेश की ओर गति करता है। दो आवेश पड़े थे, धन प्लस वाला, ऋण माइनस वाला। ठीक, हमेशा जो बल रेखाएं निकलेगी, जो आवेश गति करेगा वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगा और विद्युत धारा की दिशा भी हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी। जैसे प्लस धन आवेश, ऋण धन आवेश। तो विद्युत जो बल रेखाएं निकल रही है, जो आवेश चार्ज निकल रहा है, इनमें से जो एनर्जी निकल रही है वो हमेशा प्लस से बाहर की ओर निकलेगी, प्लस से बाहर की ओर गति करेगी, मतलब प्लस में से आवेश बाहर निकलेगा। ठीक, और ऋण आवेश के अंदर जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया था, दो वस्तुओं को रगड़ने से एक में ऋण एक में धन। ऋण किस में आएगा? जिसमें आवेश जाता है, तो जा किस में रहा है? इसमें, तो ये ऋण आवेश है। किस में से जा रहा है? इसमें से, तो ये धन आवेश है। तो इसमें से हमेशा बाहर निकलेगा और इसमें हमेशा अंदर आएगा। तो जो आवेश है वो धन से ऋण की ओर गति करता है। दूसरा, अगर दो समान आवेश पास पास रखे हुए हैं, अगर दो समान आवेश पास पास रखे हुए हैं तो जो आवेश गति करेगा वो अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करेगा। जैसे यह है आवेश, अगर दो आवेश है पास पास, अब इसमें से कौन ज़्यादा एनर्जी वाला है? जो इसमें से ज़्यादा एनर्जी वाला होगा वो पहले गति करेगा, वहाँ से विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकलेगी। ओके, अगर आवेश है वहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, जैसे प्लस और माइनस पास पास रखे हुए हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही है, इस तरह से प्लस से माइनस में जाएगी, प्लस से माइनस में जाएगी, हमेशा धन के अंदर मूव करेगी विद्युत बल रेखाएं। हमेशा ऋण आवेश की ओर धन आवेश गति करेगा। अगर ये आवेश है, गति कर रहा है, ओके, ये भी आवेश है, गति कर रहा है, लेकिन ये पास पास हैं, ये दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पास पास हैं, ये दूर दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, जो तीव्रता है, जो एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा
यहाँ पर होगी। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ओके। विद्युत बल रेखा सदैव खुले वक्र के रूप में होती है। ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे का रास्ता रोकती नहीं है। ठीक है, ये हमेशा खुले वक्र में चलेगी। ओके, ये हमेशा खुले वक्र में चलेगी। इसके पास कोई दूसरी विद्युत बल रेखा नहीं आएगी। इसके पास हो सकती है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, साथ साथ चलेगी। ठीक है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। 5वां पॉइंट, जो प्लस और माइनस है इनके बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ से बल रेखा निकल रही है, यहाँ इसके अंदर जा रही है। ठीक है, अगर दो प्लस को पास कर देंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये प्लस है तो ये भी बाहर निकालेगा, यहाँ से बाहर जाएगा आवेश, यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो दोनों में से बाहर निकल रहा है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर करेंगे। ओके, आपस में एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा। अब विद्युत बल रेखाएं हो गई। इसके बाद तो ये विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है, विशेषता है कि हमेशा प्लस से निकलेगा, माइनस में जाएगा, प्लस और माइनस में आपस में आकर्षण होगा, प्लस प्लस के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे का रास्ता जाम नहीं करेंगी। ओके, ये हो गई इनकी विशेषताएं। अब है कूलॉम का नियम क्या है। साइंटिस्ट है कूलॉम, इसने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि दो वस्तु पास पास रखी हुई है, एक का मास द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2, दोनों के बीच की दूरी है r। एक का मास है m1, एक का है m2, बीच की दूरी है r। तो कूलॉम ने क्या नियम दिया। पहला नियम कि जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दो वस्तुएं रखी हुई है, उन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा वो डिपेंड करेगा इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर। जो बल लगेगा इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर। दूसरा, जो फोर्स लगेगा वो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है r, उसका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, जो बल लगेगा, द्रव्यमान कितना है उनके गुणनफल, बीच की दूरी कितनी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख दें। तो एक समानुपाती क्या हो जाएगा, एक साथ लिख दें दोनों इक्वेशन को। तो m1 एक समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती एक नियतांक से लिख सकते हैं हम, F बराबर के m1 F किसके बराबर है, बल किसके बराबर है कि कोई भी दो कण आपस में पास पास रखे हुए हैं, उनके बीच में कितना बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, F बराबर m1 m2, इनका मास कितना, वजन कितना, उसके बराबर, गुणनफल के बराबर, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम
समानुपाती। ये क्या है, एक नियतांक होता है, इसको बोलते हैं हम कूलॉम्स नियतांक। एक कूलॉम का नियम है कि दो कण आपस में पास पास रखे हुए तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कितना होगा। ओके, तो आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी कि विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता होती है और कूलॉम का नियम क्या है। ये कूलॉम का नियम है। ओके, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर। थैंक यू। पढ़ना समझ में नहीं आए दोबारा पूछना। ओके।